हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जी एग्जाम्स। दोस्तों, बात की जाए भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम लोगों ने पीछे की क्लासेस में डिस्कस करा। यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पीछे थोड़ा सा देखा था। उसी से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उनको मैंने उठा के रखा है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर है? आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? यानी बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के माध्यम से मिला? ऑप्शंस हैं दोस्तों 1861, 1892, 1909 और 1919। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से दोस्तों बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। इसी में एक और कार्य हुआ था कि कार्यपालिका से प्रश्न एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार विधान परिषद को दिया गया। यानी इसमें कई सारे ऐसे कार्य विधान परिषद के बढ़ाए गए थे जो इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें दोस्तों तो ये 1774 में कलकत्ता में इसकी स्थापना करी गई थी। दोस्तों, इसके पहले सीजे यानी चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा इम्पे। इन्हीं को भारत का पहला सीजे कहा जाता है। यानी सर एलिजा इम्पे को ही भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कहे जाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई? संघीय न्यायालय की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे दोस्तों। क्लियर है? ऑप्शंस में दोस्तों 1935 अधिनियम नहीं है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? द्वैध शासन की बात करें दोस्तों तो ये दोहरी चरित्र का शासन, मतलब दोहरे प्रकार का शासन। यहाँ पर अगर हम बेसिक समझें तो दो तरीके थे दोस्तों। कौन कौन से? हस्तांतरित एवं आरक्षित। हस्तांतरित विषय वह विषय होता था जिसमें कोई व्यक्ति निर्वाचित होकर के उसका सदस्य बनता था। आरक्षित विषय वह होता था जिसमें गवर्नर खुद से लोगों को चुनता था और आरक्षित विषय के लोग विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, यानी रेस्पॉन्सिबल नहीं थे। और जो हस्तांतरित विषय था इसके जो भी सदस्य थे वो विधान परिषद के लिए उत्तरदायी होते थे। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? केंद्र में जब बात की जाए तो केंद्र में भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से, लेकिन जब यही प्रांतों में बात की जाती है तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? दोस्तों, हमने पीछे बात करी। केंद्र में जब बात की जाए, केंद्र में भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? जब केंद्र और राज्यों के शासन की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से, किसके माध्यम से? भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से केंद्र और राज्यों के शक्तियों का बंटवारा किया गया था। क्लियर है? इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई हैं? यानी अवशिष्ट शक्तियां सबसे अधिक किसको दी गई 1935 के अधिनियम के माध्यम से? तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी में क्या था दोस्तों? यानी गवर्नर जनरल को 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को अंतिम रूप से प्रदान की गई। क्लियर है? नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? भारत की बात की जाए, भारत से अलग बर्मा कब हुआ? तो ये दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर है? नेक्स्ट है दोस्तों, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा? दोस्तों, ऑप्शन है साइमन कमीशन, बी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी ऑप्शन क्रिप्स मिशन द्वारा, डी ऑप्शन ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था दोस्तों, यानी सी इज करेक्ट। क्लियर?
नेक्स्ट है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में रहना चाहिए था। तो ऑप्शन है दोस्तों 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। दोस्तों बात की जाए कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक प्रतिनिधि कितने व्यक्तियों पर होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी 10 लाख व्यक्तियों पर होना चाहिए। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत जब आया था ये, तो इसने एक रिपोर्ट जारी करी जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। क्लियर है, तो इसका आंसर सर बी होगा दोस्तों। क्लियर है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग संविधान सभा से रिलेटेड चीज़ें बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद संविधान जब खत्म हो जाएगा, संविधान सभा खत्म जब हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे भारत की प्रस्तावना, फिर उससे दोनों से मिला के हम एमसीक्यूज करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, बने रहिए।